कोक, जिसको सोडा कहो या कोक, बात एक ही है। और लिवाइस के नाम पर बस एक जीन्स। लेकिन फिर भी कंज्यूमर्स इन्हीं 2-3 स्पेसिफिक ब्रांड्स के पीछे आखिर पागलों की तरह क्यों भागते हैं? ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक रैशनल कंज्यूमर जो कोई भी चीज खरीदने से पहले अपना फायदा देखता है, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली सेम चीज के लिए वो कैसे ज्यादा अमाउंट पे कर सकता है? एक बहुत ही फेमस स्टडी जो कि ड्यूक यूनिवर्सिटी के कलीग्स के द्वारा की गई थी, जब उन्होंने 2 रैंडम पार्टिसिपेंट्स ग्रुप्स की आंखों के सामने एप्पल और आईबीएम के लोगों को अनजाने में फ्लैश किया, तो ऐसा बताया जाता है कि जब आईबीएम और एप्पल का लोगो उनकी आंखों के सामने फ्लैश हुआ तो आईबीएम के कंपैरिजन में एप्पल का लोगो फ्लैश होने के बाद पार्टिसिपेंट्स ने क्रिएटिव टास्क में बेटर परफॉर्म किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एप्पल लगातार बार बार हमें यही स्टोरी सुनाता है कि एप्पल ब्रांड कूल, फन और क्रिएटिव लोगों के लिए है। ब्रांड्स हमारे बिहेवियर को कई तरीकों से इन्फ्लुएंस करते हैं और वो तरीका सेलिंग के पॉइंट के भी बियॉन्ड हो सकता है। ब्रांड्स हमें इस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो हमारी रैशनल स्पेंडिंग डिसीजंस एबिलिटी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। पहले लोग किसी भी प्रोडक्ट पर खर्च करने का डिसीजन तभी लेते थे जब उन्हें कम खर्च में ज्यादा फायदा दिखता था, लेकिन अब बड़े बड़े ब्रांड्स ने लोगों की स्पेंडिंग डिसीजंस एबिलिटी को जड़ से खत्म कर दिया है। अब लोग एग्जैक्टली सेम चीज के लिए भी ज्यादा अमाउंट पे कर सकते हैं। अमेरिकस रीड ये आइडेंटिटी और मार्केटिंग के ऊपर पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी में स्टडी कर चुके हैं। ये बताते हैं कि जब मैं डिफरेंट ब्रांड्स में से किसी एक ब्रांड को चुनता हूँ तो मैं उसे अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए चुनता हूँ, क्योंकि उस ब्रांड को पहनने के बाद जो भी मुझे देखेगा तो वो अपने माइंड में मेरी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर लेगा, मैं क्या हूँ और अपनी लाइफ में किस पोजीशन पर हूँ। और अगर मैं नाइकी को चुनता हूँ तो मैं उसको स्पोर्ट्स के प्रति मेरे जुड़ाव को व्यक्त करने के लिए चुनता हूँ। नाइकी परफॉर्मेंस को एक्सप्रेस करने के लिए है। मतलब हम किसी ब्रांड को इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करता है। और एक बार जब कोई कंज्यूमर इन ब्रांड को चुन लेता है तो उस ब्रांड के साथ उनका रिलेशन उस पॉइंट तक गहरा हो सकता है जहां वो उस ब्रांड के साथ अपनी फैमिली की तरह पहचान बना लेते हैं। एक बार जब कोई एक ब्रांड के साथ पहचान बना लेता है तो ये ब्रांड उसके बिहेवियर को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। और ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर कोई उस ब्रांड की बुराई करेगा तो वो सबसे पहले उस ब्रांड के डिफेंस में स्टैंड लेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ये ब्रांड पर अटैक होना उन्हें खुद पर अटैक होने जैसा लगता है। माइकल प्लैट, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसाइंस मार्केटिंग एंड साइकोलॉजी, जिनकी रिसर्च दिखाती है कि कैसे किसी ब्रांड को लेकर हमारे परसेप्शंस हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। माइकल बताते हैं कि मार्केटिंग में एक विचार है जो कि इस तरह है कि हम ब्रांड से उसी तरह जुड़ते हैं जिस तरह हम लोगों से जुड़ते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई लव दिस ब्रांड और आई हेट दिस ब्रांड। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो बोलते हैं और जो उनके दिमाग में चल रहा होता है, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना लोगों के ब्रेन से ही पूछ लिया जाए। माइकल और उनकी टीम ने आईफोन और सैमसंग यूजर्स के ब्रेन को एमआरआई मशीन से ऑब्जर्व किया कि जब वो लोग एप्पल या सैमसंग के बारे में बुरी, अच्छी या न्यूट्रल न्यूज सुनते हैं तो उनका ब्रेन किस तरह रिस्पॉन्स करता है। जब उन्होंने उनके ब्रेन के रिस्पॉन्स डाटा को चेक किया तो उन्हें वहाँ बिल्कुल ही डिफरेंट चीज देखने को मिली। उन्होंने देखा कि एप्पल यूजर्स का ब्रेन एप्पल के लिए एम्पैथी दिखा रहा है और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि हम तब करते हैं जब कोई हमारे परिवार के बारे में बुरा या भला बोलता है। लेकिन ये बात भी अजीब है कि सैमसंग यूजर्स के ब्रेन ने कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया जब उनके ब्रांड के लिए बुरा या भला बोला गया। सैमसंग यूजर्स के ब्रेन ने एमआरआई मशीन को कुछ भी फील होने की रिपोर्ट नहीं दी। लेकिन जब एप्पल यूजर्स को एप्पल के लिए नेगेटिव हेडलाइन दी गई, फिर भी उनका ब्रेन एप्पल के लिए पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स कर रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एप्पल ने मार्केट को पूरी तरह से डिफाइन कर रखा है कि एप्पल क्या चीज है। ज्यादातर लोगों को ये एहसास भी नहीं होता कि वो सबकॉन्शियसली ब्रांड्स को चुन रहे हैं क्योंकि उन ब्रांड्स की किसी तरह की सेल्फ एक्सप्रेसिव वैल्यू है। अब हमारी आइडेंटिटी के पिलर्स ये ब्रांड बन चुके हैं और इन ब्रांड्स की पावर ही इतनी होती है कि ये कंज्यूमर्स के डिसीजंस को आसानी से बदल देते हैं। तो एज अ कंज्यूमर हम किसी भी ब्रांड को चुनने के लिए क्या कर सकते हैं? खैर, सबसे अच्छी चीज जो हम कर सकते हैं वो है ब्रांड्स के इन्फ्लुएंस के बारे में अवेयर होना। मुझे लगता है कि हमें हमेशा थोड़ा रुकना चाहिए और खुद से क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं इस ब्रांड को क्यों खरीदूं, और हमें साथ ही ये भी सोचना चाहिए कि ये मुझे पसंद है या नहीं। और हमें किसी भी ब्रांड को बाय करने से पहले तसल्ली से उस पर विचार करना चाहिए, ना कि ब्रांड की इन्फ्लुएंस पावर से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ब्रांड्स कहीं भागे नहीं जा रहे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए रात दिन मेहनत करता हूं। इसलिए सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही और भी वैल्यूएबल कंटेंट को आप मिस ना कर सको।